नमस्कार इंडिया। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का सवाल आ रहा था कि सर हमारा ट्रांसफ़र कब होगा या हम कभी होम टाउन में ट्रांसफ़र हो भी पाएगा या नहीं, स्पाउस ट्रांसफ़र क्या होता है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र कब होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हार्ट स्टेशन के ट्रांसफ़र कैसे होंगे, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब बेटर है या केवीएस की बेटर है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो केवीएस ज्वाइन करने के बाद स्टूडेंट्स के मन में आ रहे हैं। और करियर वाइज अब हमारी क्या ग्रोथ रुक गई है, क्या हम आगे क्या चीज़ करें, क्या इतना टाइम हमारे पास है कि हम किसी और चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों के बारे में आज इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड तक बने रहें और इस एंड में आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा जितने भी आप लोगों के मन में सवाल हैं। तो सबसे पहले केवीएस में ज्वाइन करने वाले बच्चों का ट्रांसफ़र कब होगा, तो पहले मिनिमम 2 ईयर्स का आपको प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करना होगा। प्रोबेशन पीरियड मतलब ये होता है कि आप 2 साल के लिए टेम्परेरी एम्प्लॉय के तौर पर वर्क कर रहे हैं और जिस दिन आपने ज्वाइन किया था उसी एग्जैक्ट डेट को, उसी एग्जैक्ट मंथ को 2 साल बाद आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा, तब आप परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पर देखे जाएंगे, ठीक है, केवीएस के अंदर। और 2 साल बाद ही आपका एनुअल ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना क्योंकि ऑलरेडी 2019 में जब वैकेंसीज निकली थी और सिलेक्शंस मिले थे बच्चों को, तो 2021 में उनका ट्रांसफ़र हो गया था, जो 2019 में ज्वाइन किया था जिन्होंने, ठीक है। और सभी को अपना होम टाउन ऑलमोस्ट मिल गया था, ठीक है, मतलब मनचाही जगह उनको मिल गया था ट्रांसफ़र। अगर वो होम टाउन नहीं मिल सकता तो उसके नियर बाई आपसे 5 चॉइसेस भरवाई जाती हैं। एक तो आप होम टाउन भरते हैं, उसके आसपास की भी आप 4-5 भर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसके आसपास भी अगर आपको मिल जाता है तो ऑलमोस्ट होम टाउन के बराबर ही होता है फिर वो, ठीक है। तो आप इजीली अपना अप एंड डाउन कर सकते हैं या वीकेंड पे घर जा सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी आपको 2 साल बाद ही देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा क्या होम टाउन में ट्रांसफ़र होगा? हाँ, हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा। अगर मान लीजिए होम टाउन में ट्रांसफ़र नहीं होता है तो आपकी नो टेकर वैकेंसी आती है। उसके बाद जैसे एनुअल ट्रांसफ़र कंप्लीट होते हैं नो टेकर वैकेंसी आती है। तो नो टेकर वैकेंसी के अंदर मतलब जिसने जिस जगह पर आप जाना चाहते हैं, अगर वहाँ किसी ने नहीं फिल किया होगा ट्रांसफ़र, तो आप डायरेक्टली नो टेकर वैकेंसी में अगर वो जगह मांगेंगे तो वो इसी जगह पर आपका सेम जगह पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ आपके पास हैं। इसके अलावा स्पाउस ट्रांसफ़र, देखो स्पाउस ट्रांसफ़र कैसे होते हैं। अगर आपके स्पाउस सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो आपको ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट में है आपके स्पाउस, मतलब हस्बैंड या वाइफ आपके, तो 30 पॉइंट्स मिलेंगे। ये पॉइंट्स की वजह से ही आपका ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। जिसके पास ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं उसका ट्रांसफ़र उतना अच्छी जगह पर जहाँ वो मांगता है उतना जल्दी होता है, ठीक है। इसी के अलावा अगर जो बच्चे अनमैरिड हैं, जिन्होंने अभी तक जिनका कोई स्पाउस नहीं है, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, जो भी आपके हस्बैंड एंड वाइफ हो, अगर वो केवीएस से ही रिलेटेड हो, मतलब केवीएस संस्था से ही है, केवीएस की टीचिंग फील्ड से ही है, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी किसी भी पोस्ट से हैं, तो वो आपके पूरी लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। क्योंकि आप पूरी लाइफ केवीएस में ही डेडिकेट करें तो आपको आपके स्पाउस का ट्रांसफ़र की कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि केवीएस के अंदर जनरली जो स्पाउस होते हैं अगर केवीएस में ही हैं दोनों, तो ईज़िली आपको ट्रांसफ़र मिल जाता है और चीज़ें आपके लिए बेटर हो जाती हैं, ठीक है। और अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अंदर स्पाउस है तो भी आपके लिए पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि केवीएस भी एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको इजीली आपके स्पाउस के साथ ही ट्रांसफ़र करने में हेल्प कर देगी, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट में, क्योंकि आपके हस्बैंड अगर स्टेट गवर्नमेंट में या आपकी वाइफ स्टेट गवर्नमेंट में, तो फिर उसको चेंज तो नहीं किया जा सकता, इसलिए इजीली केवीएस ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप देख रहे हैं अपने अनमैरिड बच्चे जो, तो वो केवीएस में आप देख सकते हैं अपने स्पाउस को कि हाँ, कि अगर आप चाहें तो अगर आपके जो स्पाउस हों वो केवीएस के हों तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि हार्ट स्टेशन का हाँ, अब जैसे कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि मनचाही जगह पर उनको पोस्टिंग एक बार तो मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद परमानेंट रहोगे या नहीं रहोगे ये भी कंफर्म नहीं होता। क्योंकि हो सकता है कि वहाँ से उठा करके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र्स होते हैं, उसमें कहीं से भी उठाकर कहीं भी भेजा जा सकता है, किसी को भी, ठीक है। चाहे वो स्पाउस वाला हो चाहे कोई भी हो, उसको वहाँ रोका नहीं जा सकता, वहाँ से भेजा जा सकता है, लेकिन फिर उसके बाद ट्रांसफ़र होकर के बेशक आप किसी पॉइंट पर आ सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव पे तो किसी को भी ट्रांसफ़र कर देते हो, ठीक है। और हार्ट स्टेशन वालों के भी पॉइंट्स होते हैं, तो अगर आप हार्ट स्टेशन पे ऑलरेडी आपकी पोस्टिंग हुई है तो आपके लिए बहुत मज़े वाली बात है। आपका जैसे ही हार्ट स्टेशन कंप्लीट होगा, मतलब 2 साल आपके कंप्लीट होंगे और मिनिमम 3 ईयर्स के बाद आपका ट्रांसफ़र मनचाही जगह हो जाएगा। वैसे आप 3 साल कंप्लीट करें, क्योंकि 3 साल कंप्लीट करने पे ही आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और वो पॉइंट्स लेकर के आप जो भी ट्रांसफ़र फिल करेंगे उसमें आपको मनचाही जगह जो भी आप मांगेंगे उस जगह पर आपको ट्रांसफ़र मिल जाएगा। तो हार्ट स्टेशन वाले भी परेशान ना हो। म्यूचुअल ट्रांसफ़र, जैसे अभी आपने देखा होगा 2021 के बाद 2023 के अंदर ट्रांसफ़र्स हुए थे, तो 2021 में म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुए थे ओनली, तो 2023 में म्यूचुअल ट्रांसफ़र बंद कर दिए थे, म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुए ही नहीं थे।
म्यूचुअल ट्रांसफ़र अगर नेक्स्ट जब भी पॉलिसी आएगी, जैसे अब 2023 में ही पॉलिसी आएगी और तभी ट्रांसफ़र होंगे, अगर उसमें जो भी पॉलिसी चेंज होती है, क्योंकि अभी तो ये बोला गया कि 5 साल से पहले ट्रांसफ़र नहीं होंगे, तो नेक्स्ट ट्रांसफ़र पॉलिसी के अंदर हो सकता है कि चेंज होकर के कुछ और, क्योंकि हर बार चेंज होती है पॉलिसी, ठीक है, उसमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र अगर ओपन हो जाते हैं तो आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र देखने को मिलेंगे। म्यूचुअल ट्रांसफ़र एक्चुअली में ये होता है कि आप जिस स्टेशन पर जाना चाहते हैं उस स्टेशन पर कोई टीचर इंटरेस्टेड हो आपकी पोस्ट पर आने के लिए, सेम पोस्ट पर, ठीक है, और आपकी जगह पर, तब आप उस कंडीशन में म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर सकते हो आपस में एक दूसरे से बात करके। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र में मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। मैं ऑलमोस्ट हर एक स्कूल के अंदर, केवीएस के हर एक रीजन के हर स्कूल में मेरे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, और वो सारे बच्चे आपको कहीं ना कहीं ऐसे शफल हुए होंगे कि उनका कहीं और था लेकिन कहीं और गया, और आपका उनकी जगह पर था, तो ऐसे करके आपकी एडजस्टमेंट बनाई जा सकती है। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र जब ओपन होंगे तो इसमें आपकी मैं हेल्प कर दूँगा। चलिए, इसके अलावा काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की जॉब बेटर है या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब बेटर है या केवीएस की जॉब बेटर है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखो अगर आपका स्टेट डीएसएसबी की तरह है तो डीएसएसबी से बेस्ट कुछ नहीं है। सैलरी ज़्यादा है, वर्कलोड बिल्कुल ही मतलब केवीएस के मुकाबले तो बहुत कम है, ठीक है, और इसके अलावा आपको बहुत रिलैक्स रहेगा। मतलब आपको पूरी ज़िंदगी डीएसएसबी में अगर आप जॉब करते हो तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि आपको अनसर्टेनिटी नहीं देखने को मिलेगी कि कहीं भी आपको हार्ड स्टेशन भेज देंगे, चेन्नई भेज देंगे, कहीं और। लेकिन केवीएस में आप बेशक से अच्छी जगह आ जाओ, लेकिन आपके मन में ये डर हमेशा बना रहेगा, हर साल बना रहेगा कि कहीं यार इस बार ट्रांसफ़र में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र ना हो जाए, कहीं मुझे नॉर्थ ईस्ट ना भेज दें, कहीं मुझे चेन्नई ना भेज दें। तो इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके स्टेट गवर्नमेंट में टीचिंग की पोस्ट निकले तो आप 100% उसको अप्लाई करो और उसके अंदर सेलेक्ट होने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप अपने स्टेट में सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर आपकी ये टेंशन खत्म कि भाई ट्रांसफ़र ये वो दुनियादारी, और वर्कलोड बिल्कुल ना के बराबर होता है केवीएस के कंपैरेटिवली। होता तो है वर्कलोड, बट केवीएस के कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, ठीक है। केवीएस में बहुत वर्कलोड है, अभी आपने शुरुआत की है, आगे आगे देखो होता है क्या, ठीक है। चीज़ें आपको समझ में आएंगी तब आपको पता चलेगा कि केवीएस हमारे लिए ज़्यादा बेटर है या स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा बेटर है। चंडीगढ़ पीआरटी अभी एग्जाम्स हैं, आपको पता ही है, डीएसएसबी अभी एग्ज़ाम निकालने वाला है, ठीक है। तो आप इनकी तैयारी कर सकते हो और इनके बेसिस पर आप अपने स्टेट में आ सकते हो या डीएसएसबी के थ्रू आप दिल्ली में आ सकते हो, ठीक है। अगर यूपी के हो आप तो यूपी के अंदर भी एलटी ग्रेड वगैरह की वैकेंसीज निकलने वाली है। अभी 69,000 का वो जो बच्चे थे उनके लिए भी अभी कुछ ना कुछ पोस्टिंग निकलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी आपके स्टेट में जो अभी 2024 के इलेक्शन से पहले हर एक स्टेट गवर्नमेंट लुभाने के लिए कोई ना कोई वैकेंसी निकालेगी टीचिंग की। तो आप सब में अप्लाई करो, फिर आपकी चॉइस होगी कि आप उसको लेना चाहते हो या नहीं। एटलीस्ट अप्लाई करो, देखो चीज़ों को, और अगर आपके स्टेट में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो नो डाउट आपको अपने स्टेट में आना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा आपके लिए, क्योंकि थ्रू आउट लाइफ आपको जॉब तो करनी ही करनी है अल्टीमेटली। अभी आपकी एज है, ठीक है, अगर आपने ये डिसाइड अगर 2 4 5 साल बाद किया तो आप ओवर एज हो जाओगे, तब आपको कहीं जॉब स्टेट में भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए अगर डिसाइड करना है तो अभी डिसाइड करो, क्योंकि तैयारी आप पहले से करोगे तभी जा करके आपके स्टेट में सिलेक्शन होगा। और फिर उसके अलावा फिर आपकी चॉइस होगी कि केवीएस में करना चाहते हो या अपने, और या ऑलरेडी आप लोग सोच भी रहे होगे कि अपने अपने स्टेट में भी मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करके वहाँ पर ज्वाइनिंग लेनी है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप खाली मत बैठो, क्योंकि अब आपने ज्वाइन कर लिया सक्सेसफुली। अब चीज़ों को लेकर के आप एक्सप्लोर करो, चीज़ों को समझो कि हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, क्योंकि अब जो कॉन्फिडेंस की कमी थी आपके अंदर कि हाँ सिलेक्शन से पहले सिलेक्शन होगा या नहीं, अब आप ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हो, ज्वाइन कर लिया आपने, बच्चों को पढ़ा रहे हो। अब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस तो है कि आप एक एग्ज़ाम कोई भी क्रैक कर सकते हो। तो अपने एग्ज़ाम के पीछे पड़ जाओ, कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम जो भी आप देना चाह रहे हो, या वन इस टाइम पे इतना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर कि आप यूपीएससी भी क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि वो जो जॉब सिक्योरिटी थी ना वो आ गई आपके पास। तो जो भी स्कूल के बाद आपके पास समय बचता है, अगर आपका कहीं दूर आपकी जॉब है तो आपके पास समय ही समय है, क्योंकि वहाँ फैमिली वगैरह भी नहीं है। तो आप घर ही बैठ के क्या करोगे, आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करो। डीएसएसबी एग्ज़ाम आ रहा है उसकी तैयारी करो, चंडीगढ़ पीआरटी का एग्ज़ाम आ रहा है उसकी तैयारी करो, ईएमआरएस का एग्ज़ाम उसकी तैयारी करो, बीपीएससी 2.0 है उसकी तैयारी करो, यूपी में एलटी ग्रेड आने वाली है उसकी तैयारी करो। जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपके सामने उन सब की तैयारी कर सकते हो। यूजीसी नेट जेआरएफ, अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट किया हुआ तो यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करो, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ट्राई करो, जेआरएफ लेकर के रिसर्च के लिए जाओ। बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपने ऑलरेडी बीएड की हुई है तो बीएड करने के बाद टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी के लिए ट्राई करो। एटलीस्ट आप पीआरटी हो यहाँ पर तो कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी लगोगे तो वहाँ आपको पे स्केल भी तो अच्छा मिलेगा ना, तो आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हो। और इवन केवीएस की भी वैकेंसी निकलेगी टीजीटी पीजीटी, अगर आपने बीएड किया हुआ है तो उसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हो। तो आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं आपके सामने, और आप उन सबको ट्राई करो। और रही बात उस चीज़ को अचीव करने की, तो नो डाउट
अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो ईजिली हर एक एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हो। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है। और इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लेकर के आया हूँ। जिस तरीके से आपने देखा कि KVS में हमने बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन कराया, और जिस तरीके से KVS में हम फ्री बैच चलाते थे जिसके थ्रू काफ़ी सारे बच्चों, मतलब हज़ारों बच्चों को हमने KVS की तैयारी कराई, और उस तैयारी के थ्रू आलमोस्ट हर एक रीजन के अंदर हमारे बहुत सारे बच्चे सेलेक्टेड हैं। उसी तरीके से जनरल कंपटीशन के लिए, दैट मीन्स टीचिंग के हर एक स्टेट के एग्ज़ाम के लिए, चाहे DSSB हो, चंडीगढ़ PRT हो, BPSC 2.0, EMRS, UP गवर्नमेंट, या कहीं की भी किसी भी, या इवन KVS की न्यू वैकेंसी के लिए, इन सभी के लिए हम लोगों ने एक फ्री बैच चलाया जो कॉमन ऑल इन वन एक पेपर का एग्ज़ाम का कोर्स है, और उसको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट किया जैसे कि हम KVS में करते थे। तो आपको इसको ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको 9310218363 नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि मुझे मेरा नाम ये है, मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मुझे इस वाले एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। वो तीनों चारों चीज़ें लिख करके आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, मैं आपको उस फ्री बैच के साथ जोड़ दूंगा। और जैसे आप KVS में तैयारी कर रहे थे उसी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी इन सभी जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाएगी, टीचिंग के एग्ज़ाम्स की, ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टेट का क्यों ना हो, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना आपको, और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करके आप ये बात बता सकते हैं। एक बार नंबर दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, 9310218363 नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपको अपनी डिटेल शेयर करनी है और आपको फ्री बैच में जोड़ लिया जाएगा। और फ्री बैच में जिस तरीके से आपने KVS में सिलेक्शन लिया है उसी तरीके से आपको बाकी स्टेट गवर्नमेंट के टीचिंग के एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन दिलाने में हमारी पूरी भूमिका रहेगी, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें भी काफ़ी सिलेक्शन दे सकूं जिस तरीके से हमने KVS में सिलेक्शन दिए। चलिए, और इसके अलावा मैं बोलना चाहूँगा कि काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि KVS क्वार्टर अलॉटमेंट का क्या रहता है सर। तो KVS क्वार्टर अलॉटमेंट का ऐसा होता है, जो पहले आता है ना उसको पहले क्वार्टर दिया जाता है, और क्वार्टर के ना टाइप होते हैं ABCD टाइप, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टाइप, इस तरीके से टाइप होते हैं। तो जो स्टार्टिंग के टाइप होते हैं, मतलब अच्छे टाइप होते हैं, वो उनके लिए TGT PGT के लिए होते हैं, ठीक है। अगर TGT PGT का कोई भी कैंडिडेट पहले आपसे पहले ज्वाइन कर लिया, या इवन आपके बाद भी ज्वाइन किया उसने, लेकिन उसमें जो टाइप खाली है वो TGT PGT वाली खाली है, तो पहले उससे ही पूछा जाएगा, ठीक है। अगर वो मना कर देते हैं तो फिर आप उस वाले टाइप के लिए एलिजिबल है जो TGT या PGT को मिलता है, ठीक है। लेकिन उसमें HRA थोड़ा सा ज़्यादा कटता है, ठीक है, क्योंकि ये टाइप होते हैं, टाइप के अकॉर्डिंग ही HRA मिलता है आपको। और अगर आपने पहले ज्वाइन किया है तो आपको नो डाउट पहले ही आपको क्वार्टर अलॉट करा जाएगा, और अगर ऑलरेडी आपको अलॉट कर दिया गया है, प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ तो प्रोसीजर ऐसे फॉलो होगा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर ही लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा। अगर उन्होंने नहीं लिया क्वार्टर तो फिर आपके पास ही रहेगा वो क्वार्टर, ठीक है। तो ये क्वार्टर रहता है। HRA कितना मिलता है, देखो अगर आप ऑलरेडी क्वार्टर में रहते हो तो HRA आपको 0 मिलेगा, मतलब HRA मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि ऑलरेडी डिडक्ट करके ही सैलरी मिलेगी आपको, ठीक है। और HRA हर एक सिटी का अलग अलग HRA होता है, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कुछ सिटी में HRA थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, और कुछ सिटी में, क्योंकि सिटी के बेसिस पर भी वो HRA डिसाइड करते हैं, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग आगे लाइफ में बढ़ने के लिए कोशिश करो, यहाँ पर रुको मत, क्योंकि अभी आपने PRT में सिलेक्शन तो ले लिया है, या TGT PGT में सिलेक्शन तो ले लिया है, लेकिन मंजिल यही नहीं है, मंजिल थोड़ा आगे भी है, क्योंकि अभी आप ओवर एज नहीं हुए हो, ठीक है। ओवर एज होने के बाद अगर आप सोचोगे तो फिर शायद आपके पास कोई भी मौका नहीं होगा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के अलावा, ठीक है। तो कोशिश करो अच्छे से किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी करो, जैसे आपने KVS में सिलेक्शन निकाला है वैसे ही आप बाकी DSSB, चंडीगढ़ PRT या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में अपना सिलेक्शन निकालो। और अगर आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं, फिर देखो कि आपको कौन सी चॉइस में जाना है, और हमेशा यही चॉइस करना कि जो आपका होम, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में तो KVS की जॉब बहुत अच्छी लगेगी आपको, लेकिन एक टाइम बाद है ना आपको खालीपन लगेगा, एक टाइम बाद आपको ना अकेलापन लगेगा, एक टाइम बाद आपको ऐसा फील होगा कि यार शायद अपनी स्टेट में होते तो कितना बेटर होता। घर वालों से एक साल नहीं मिलोगे, नो डाउट, मैं आपको बता दिया, अभी आप देखोगे फील करना, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा चेन्नई से दिल्ली या UP 20-25 हज़ार रुपये खर्च करके आए। तो साल में मुश्किल से आप एक साल में एक बार कर लोगे खर्च, ऐसा नहीं है कि आप जितनी भी छुट्टियां पड़ती हैं उन सब में आ जाओगे, नहीं आ पाओगे, क्योंकि आपकी, और रही बात ट्रेन से आने में 3-4 दिन वैसे ही ख़राब हो जाएंगे, 10 दिन की छुट्टी है, 3 दिन ट्रेन में वापसी में और 3 दिन ट्रेन में जाने में, तो 6 दिन तो वैसे निकल जाएंगे। तो चीज़ों को समझो
समझदारी से चीज़ों को लेकर के मैं आपका मेंटोर, जिस तरीके से आपको केवीएस में मैंने समय समय पर गाइड किया है और सिलेक्शन में आपकी भूमिका निभाई है, वैसे ही मैं आपको ज्वाइन करने के बाद भी मैंने हर एक बच्चे की ज्वाइनिंग में पूरी सपोर्ट की है और हर एक बच्चे के लिए जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो कराने की कोशिश की है और ऑलमोस्ट सब बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है। कुछ बच्चे अगर रह गए तो वो 1 और 2 दिन में ज्वाइन कर लेंगे और आगे आपकी जो भी समस्या आएंगी हर एक समस्या का समाधान भी करेंगे। आप सभी लोग मुझे जानते हैं और सभी लोग मेरा नंबर अपने पास रखते हैं, तो आप कभी भी अपनी किसी भी समस्या के लिए मुझसे बात कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी अच्छे से आप अपनी जॉब कीजिए और अपनी आगे की तैयारी कीजिए। बाकी मंजिल में आगे बढ़िए, और भी मंजिलें बहुत हैं, ठीक है। यहाँ पर रुक करके मत बैठिए और अचीवमेंट्स बाकी हैं। चलिए, मिलूंगा किसी और नई वीडियो के साथ, किसी और हेल्पफुल चीज़ को लेकर के या आपके किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।